कश्मीर में लंबे समय बाद पत्थरबाज गैंग की वापसी का वीडियो विश्लेषण करेंगे। एक दौर था जब हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कश्मीर से पत्थरबाजों की तस्वीरें आती थी और इस शुक्रवार यानी आज कश्मीर से जो वीडियो आया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कई महिलाओं और पुरुषों के हाथ में पत्थर हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये महिलाएं पत्थर फेंक नहीं रही बल्कि हाथ में पत्थर लेकर देश के राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ रही हैं। ये पुराने कश्मीर के पत्थरबाजों से भी खतरनाक पत्थरबाज हैं। ये पुराने कश्मीर के पत्थरबाजों से भी बड़े पत्थरबाज हैं, क्योंकि ये लोग सेना या अर्धसैनिक बलों पर पत्थर नहीं बरसा रहे, सीधे सीधे भारत के मस्तक पर पत्थर से हमले कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, अशोक चिन्ह पर पत्थर मारना यानी देश के मस्तक पर पत्थर मारना, क्योंकि अशोक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसलिए कश्मीर में हुए इस हमले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। साथ भी झड़प आप देखिए, इतना हंगामा यहाँ पर हुआ है। जब प्रकाश हम मर जाएंगे, हम मिल जाएंगे, लेकिन ये यहाँ और नहीं है। मित्रों, ये हमला श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में हुआ। ईद ए मिलाद के मौके पर जुमे की नमाज के बाद आज शाम को दरगाह में करीब 10,000 लोगों की भीड़ जुटी। ऐसा नहीं था कि सबके सब हंगामा कर रहे थे या हाथों में पत्थर लेकर राष्ट्रीय चिन्ह को निशाना बना रहे थे। हंगामा करने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में ही थी, लेकिन हंगामा करने वाली भीड़ में महिलाओं की तादाद ज्यादा थी। करीब 150 से ज्यादा महिलाएं उस वक्त नारे लगा रही थी, हंगामा कर रही थी। कई के हाथ में पत्थर थे और ये महिलाएं अशोक चिन्ह को तोड़ रही थी। यह अशोक चिन्ह हजरत बल दरगाह के रिनोवेशन के बाद लगाई गई एक शिला पट पर बना था। इन कट्टरपंथियों को यह अशोक चिन्ह अखड़ने लगा। इन्हें लगा यह चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है। उसके बाद भीड़ का एक हिस्सा उग्र हो गया और ईंट पत्थरों से राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ दिया गया। इस कट्टरपंथी हमले में महिलाओं का इस्तेमाल न सिर्फ शील्ड की तरह किया गया बल्कि उनके हाथों में भी पत्थर थमा दिए गए। उन्होंने जो किया वो देशद्रोह से कम नहीं है। इसलिए आज इस हमलावर भीड़ को देशद्रोहियों की भीड़ कहना कोई गलत नहीं होगा। सोचिए, जिस संविधान ने इन्हें लोकतांत्रिक अधिकार दिया है, इन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है, उसी संविधान के मस्तक पर इन्होंने हमला किया है। ये देखिए, आप पूरा दरगाह में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की यहाँ पे नारे लग रहे हैं और कहीं न कहीं एहतजाज हो रहा है कि जो नेशनल एम्बलम है जो यहाँ पर लगाया गया था उसको जो है हटाया जाए। पूरी देखिए आप किस तरह से इस पूरे बोर्ड को वो उतारना चाहते हैं। हालांकि पुलिस कर भी हाथ जोड़ के उनको पीछे जाने को कह रही है। महिला पुलिस को तैनात किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भीड़ जो है संभल नहीं रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है इस बोर्ड को तोड़ने की पूरी मांग की जा रही है और पिछले 1 घंटे से ये प्रदर्शन यहाँ पर लगातार चल रहा है। आज इन पत्थरबाजों ने जो किया वो हमला नहीं, देशद्रोह है। इसलिए आज हम इन्हें सिर्फ पत्थरबाज कहकर इनके पाप को कम नहीं करेंगे, आज हम इन्हें देशद्रोही कहेंगे। ये देशद्रोही हंगामे के दौरान क्या क्या नारे लगा रहे थे उसे भी आपको सुनना चाहिए। ये लोग नारे तकबीर जैसे मजहबी नारे लगा रहे थे। ये वही नारे हैं जो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगना भी अपने आतंकी शिविरों में लगवाते हैं। इन देशद्रोहियों ने सिर्फ नारेबाजी नहीं की, सिर्फ हंगामा नहीं किया, सिर्फ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान नहीं पहुंचाया। हिंसक सोच वाले कट्टरपंथियों ने आज हजरत बल दरगाह में पुलिस वालों से भी बदसलूकी की, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की। जो पुलिस वाले दरगाह आने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए तैनात होते हैं, उन्हें इन देशद्रोहियों ने आतंकित किया। आप देख सकते हैं कैसे एक देशद्रोही ने पुलिस वाले का मुंह पकड़ लिया। सोचिए, अगर इस पुलिस वाले ने धैर्य का परिचय नहीं दिया होता तो क्या होता। आज आपको उन महिलाओं की बातें भी ध्यान से सुननी चाहिए जो अशोक चिन्ह तोड़ने वाली भीड़ में शामिल थी, जिनके हाथों में पत्थर थे, जिनकी जुबान पर मजहबी नारे थे, जो कट्टरपंथियों के लिए शील्ड का काम कर रही थी। उसका बोला आपके उसको जवाब मांगो, दरअसल इंदिरा जी मैडम को आप बुलाओ।
कट्टरपंथियों ने इन महिलाओं का कैसे ब्रेन वॉश किया है, इनकी बातें सुनकर आप भी समझ रहे होंगे। मित्रों, श्रीनगर की पवित्र हजरतबल दरगाह को आखिर इन देशद्रोहियों ने क्यों अपनी करतूत से कलंकित किया, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने हजरतबल दरगाह के सौंदर्यीकरण परियोजना की शुरुआत की थी। इस सूफी दरगाह में लोगों की गहरी आस्था है, लेकिन शरिया की सोच वाले कट्टरपंथियों को यह दरगाह आंखों में चुभती है। इसलिए कट्टरपंथियों ने दरगाह में श्रद्धालुओं के लिए सुविधा का प्रबंध करने और उसके विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं से जुड़े शिलापट को निशाना बनाया। यहां देशद्रोही भारत विरोध की आड़ में अपनी शरिया वाली कट्टरपंथी सोच के कारण सूफी दरगाह को निशाना बना रहे थे। सोचिए, विशैली कट्टरपंथी सोच आम कश्मीरी का कितना अहित चाहती है कि कश्मीरियों के लिए हो रहे विकास के काम को ही उन्होंने डिरेल करने की साजिश रची। वर्ल्ड में देखिए, दरगाह शरीफ का वीडियो चल रहा था, वायरल चल रहा था, और इनको ये दिल पे तीर चुभ रहे थे। और ये तीर चुभने के बाद इनको लगा ये कैसे हम डाइवर्ट करें। इन्होंने अपने गुंडे भेजे और उन गुंडों ने यहाँ पे हमला कर दिया। नेशनल एम्बलम तोड़ना ये क्राइम है, और इन्होंने जिस तरह से दरगाह के असासे को नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे लोगों को दरगाह में जो भी ये आइडेंटिफाई होंगे, उम्र भर के लिए यहाँ पे बैन होगी और FIR होगी। मित्रों, हजरतबल दरगाह में इन देशद्रोहियों ने सिर्फ अशोक चिन्ह का ही अपमान नहीं किया, इन्होंने पवित्र माने जाने वाले दरगाह में नारेबाजी की, हंगामा कर इस्लाम का भी अपमान किया। यह हम आपको बताना चाहेंगे कि हजरतबल दरगाह का इतिहास 17वीं सदी से जुड़ा हुआ है। कश्मीर में मुगल बादशाह शाहजहां के सूबेदार सादिक खान ने वर्ष 1623 में यहां बगीचा, इमारत और आरामगाह बनवाया था। 1634 में शाहजहां ने इस महल को इबादत गाह में बदलने का आदेश दिया था। कश्मीरी भाषा में बल का अर्थ जगह होता है और हजरत बल का अर्थ है हजरत यानी मोहम्मद की जगह। इस्लामिक मान्यता है कि इस दरगाह में इस्लाम के आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद साहब का दाढ़ी का बाल सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता है कि मोहम्मद साहब के बाल को सैयद अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति कश्मीर लेकर आया था। सोचिए, इस पवित्र जगह में देशद्रोहियों ने हंगामा किया, नारेबाजी की। ये कितना बड़ा पाप है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दरगाह में महिलाओं के जाने की मनाही है, लेकिन यहां कट्टरपंथियों ने महिलाओं को आगे करके उनसे नारेबाजी करवाई। मित्रों, हाथों में पत्थर लिए प्रदर्शन कर रहे इस देश विरोधी गैंग की मानसिकता को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप ये भी समझिए क्यों हम अशोक चक्र पर हमले को देश के संविधान और आत्मा पर हमला बता रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने के लिए आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। मूल स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक ने 280 ईसा पूर्व बनवाया था। अशोक स्तंभ धर्म, न्याय, सहिष्णुता और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दिख रहे 4 सिंह शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। सोचिए, जो अशोक स्तंभ धर्म, न्याय, सहिष्णुता और शांति का प्रतीक है, उसे ही कट्टरपंथी देशद्रोहियों ने हिंसा का शिकार बनाया। भारत के लोकतांत्रिक माहौल में रहने वाला कोई व्यक्ति संविधान की आत्मा पर हमला आखिर कैसे कर सकता है? लोकतांत्रिक अधिकारों में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति कैसे संविधान और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को निशाना बना सकता है? ये देशद्रोही भारत के संविधान में नहीं, शरिया वाले कानून में भरोसा रखते हैं। इसलिए हम इन्हें यह जरूर बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अपमान पर भारत के संविधान में सजा का प्रावधान भी है। संविधान के अनुच्छेद 51A के मुताबिक राष्ट्रीय प्रतीक को सम्मान देना भारत के हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना अपराध है। राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर 3 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। यह साधारण अपराध के लिए सजा है। श्रीनगर में देशद्रोहियों ने जो किया उसे कानून के विशेषज्ञ राजद्रोह की श्रेणी में रखते हैं और उसी के मुताबिक सजा की बात भी कह रहे हैं। इसका कोई भी अपमान करना, किसी भी तरीके से अपमान करना, एक राष्ट्र की संप्रभुता के साथ अपमान है। और अगर जुडिशियल इमेजिनेशन को आप स्ट्रेच करें तो ये सेडिशन के भी दायरे में आ सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसमें सेडिशन के भी दायरे में आ सकता है। और वक्फ बोर्ड से आप अगर अशोक चक्र को हटाते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस बात को शो करता है कि आप भारतीय राष्ट्र और नेशनल सोवरेनिटी के प्रति आपकी कमिटमेंट जो है
वो डूबियस है और वो क्वेश्चनेबल है। मित्रों, ईद ए मिलाद के दिन श्रीनगर की पवित्र हजरत बल दरगाह में देशद्रोहियों ने जो किया वो भारत के संविधान का अपमान ही नहीं है, ये धर्म का भी अपमान है। ये सूफी सोच के लिए कट्टरपंथी साजिश है। ये साजिश है जम्मू कश्मीर के शांत माहौल में जहर घोलने की। ये साजिश है सड़कों पर पत्थरबाजी वाले पुराने दौर को वापस लाने की। मित्रों, इसलिए आज पूरा देश इन देशद्रोहियों को उनके अपराध की कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। अगर इन्हें सजा नहीं मिली तो ऐसे कट्टरपंथियों का दुस्साहस और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस्लाम में मूर्ति और राष्ट्रीय चिन्ह की जगह नहीं है, ऐसी दलील देकर ये आगे और भी बड़े कदम उठा सकते हैं। कल की तारीख में अगर ये लोग इंडिया गेट आएंगे तो क्या सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तोड़ देंगे? कल की तारीख में अगर ये लोग राजघाट आएंगे तो क्या महात्मा गांधी का स्मारक तोड़ देंगे? और अगर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, कश्मीर में इन कट्टरपंथियों ने जो किया है वो देश के लिए बड़ा खतरा है। इस वारदात को लेकर कश्मीर से नया अपडेट यह है कि पुलिस ने हिंसक भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पत्थर से अशोक चिन्ह को तोड़ने वाले लोगों की अब पहचान भी कर ली गई है।